नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं। अच्छा, बाकी आपको पता है? नहीं, नए लोग भी तो आए हैं, उनके लिए भी तो बोलने दो। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा कहीं भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आपने पहला भाग नहीं सुना तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे ज़रूर सुनिएगा, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे ये परिवार यहाँ तक कैसे आया। ये कौन सी सिचुएशन है जिसमें आने के बाद इन्हें यकीन होने लग गया कि भूत प्रेत आत्मा आज भी आपके और हमारे बीच एग्जिस्ट करते हैं। ये सिर्फ पिक्चरों की कहानी नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये पुराने ज़माने के कोई ख्यालात नहीं है। ये वास्तव में आज की ज़िंदगी में जो लोगों ने अनुभव किया है, ये वो है। डर एक बार अगर घर कर ले उसके बाद कभी भी वो दोबारा से पनप सकता है। कहानी चेतन की है, दिल्ली से है। ये एक ऐसा परिवार है जो कि अभी फ़िलहाल एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है, जिनमें माता पिता दोनों वर्किंग हैं, दादी बाबा भी साथ रहते हैं और ये सबसे बड़ा भाई है चेतन, और इसकी 2 छोटी बहनें हैं। बस ये याद रखिए, क्योंकि छोटी बहनों को मैंने आपको पहले भी बोला है कि परिवार ने मना किया है कि उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाए, जबकि उनमें से एक के साथ हाँ एक घटना घटी थी, लेकिन वो शामिल करने के लिए जब अनुमति नहीं तो मैं नहीं करूँगा। कहानी अगर आपको मैं सही से समझा पाया, सुना पाया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और पहली बार आए हैं, कहानी में सही से सुना पाया, आपको आनंद आया, सही समय व्यतीत करा पाया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह की कहानियाँ मैं अक्सर लाता रहता हूँ। कहानी चेतन की है। ये वो बच्चा है जो कि अभी इतना बड़ा नहीं था कि वो अच्छे से समझा पाए कि मैं प्रेत को महसूस कर रहा हूँ, और इसको समझने और महसूस करने के लिए कोई भी उम्र निर्धारित नहीं है। कहते हैं कि बच्चों को ये एकदम से नहीं दिखते, नहीं परेशान करते, लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं 100 में से एक आध बात तो निकल आती है कि ये किसी को नहीं बख्शते। जो इनके रास्ते में आ गया और गलती से आपने कुछ ऐसी मतलब इन्हें इनवाइट करने वाली बातें कर दी तो ये आने से अपने आप को रोक नहीं सकते। इस घर में सबसे पहला कदम जिसने रखा था वो चेतन था। मेरे ख्याल से इसी वजह से इसके साथ ये सारी घटनाएं घट रही हैं। चेतन के माता पिता ने जब ये डिस्कशन करा तो दादी बाबा ने कहा कि हमारे जान पहचान में कोई है जो कि घर में आकर पूजा कर सकता है। हम इस घर में आए तो हैं, लेकिन गृह प्रवेश नहीं करा क्योंकि हम में से किसी के पास वक्त नहीं था। हम बहुत अफरा तफरी में आए हैं, बहुत जल्दबाजी में आए हैं। और ये जो चेतन के पापा हैं, इनका तो कहना ये था कि जो इससे पहले परिवार यहाँ रहता था उसने गृह प्रवेश किया होगा, पूजा पाठ करा लिया होगा, तो अब हमें क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की भक्ति आपके पड़ोसी कर लेते हैं ना, तो आपको क्या ज़रूरत है। हनुमान चालीसा आपके पीछे वाले जो मकान में रहता है वो कर लेता है ना, सुबह 5 बजे 6 बजे आप भी सुन लेते हो, तो आपको क्या ज़रूरत है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही होने लग जाए तो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट तो सभी करते हैं, तो फिर आपको लिख कर आने की ज़रूरत ही क्या है। जब वो पास होगा तो हम भी हो जाएंगे। समझ गए क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो भक्ति तो खुद ही करनी पड़ती है, तभी जाकर कुछ हासिल होता है, या जो आप चाहते हो बनना या जिस संकट से आप बाहर आना चाहते हो तब पॉसिबल हो पाता है। कभी कभी समय लगता है, लेकिन ईश्वर का दामन छोड़ना नहीं है। ठीक है। अब यहाँ ये सब जो चारों जने हैं आपस में बात कर रहे थे, तभी अम्मा क्या कहती हैं, हम एक बार स्टोर रूम में जाकर देखते हैं। जो ये कह रहा है कि कोई औरत इसे दिखी है वहाँ पर जिसके पैर नहीं है, घसीट के चल रही है, इसके मन का कोई वहम है, कोई डर है। हो सकता है इसने कोई चित्र ऐसी देख ली है जो कि डरावनी है, कोई फ़ोटो। ठीक है, बच्चों के मन में फ़ोटो से भी डर बैठ जाता है, और यही वो कारण है कि आप मेरी वीडियो में अब किसी भी तरह से फ़ोटो या एनिमेशन वगैरह वो सब नहीं देख रहे। मैं सिर्फ कहानी सुनाता हूँ। ये बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि भैया वो डरावने चेहरे मत दिखाया करो। तो परिवार है, सबकी बातें माननी पड़ती है। ठीक है, कहीं कहीं कभी ना कभी हल्की फुल्की सी झलक देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं एकदम से बार बार हर 10 सेकंड में आपको वैसी फ़ोटो दिखाता रहूँ, है ना। मतलब जैसा उन्होंने कहा बच्चों ने, छोटे बच्चों ने, तो मैंने वो बात मानी है। बच्चों के मन में फ़ोटो से भी डर बैठ जाता है।
ठीक है जी। अब ये चारों जने गए और इन्होंने जाकर स्टोर रूम खोला, अच्छे से उसको मतलब पूरा देखा कि कहीं कुछ हो या कुछ डरावना या क्या, तो कहीं भी कुछ भी नहीं दिखा, पूरे में कहीं कुछ नहीं है। लेकिन एक छोटी सी कॉपी मिली है, छोटी सी कॉपी। ये मतलब इसी की है, चेतन की। और ये स्कूल की कॉपी नहीं है, जैसे रफ वर्क करने के लिए होता है, तो उसमें हर पेज पर उसने मतलब बड़े डरावने डरावने से चेहरे बनाने की कोशिश करी है। वो कॉपी उठाते हैं और देखते हैं और इन्हें बड़ा अजीब लगता है कि पहली बात तो इसे कोई ड्राइंग का इतना शौक नहीं है, दूसरी बात ये चेहरे बना कैसे रहा है। और बड़ा अजीब अजीब सा है, मतलब कई सारी पेंसिलें हैं वहाँ पर जो टूटी हुई हैं, एक तरह से कि लिखने के बाद उसे इतनी गाढ़ी करके पेंसिल चला रहा है कि उसकी निब टूट जाती है, फिर दोबारा शार्प कर रहा है, तो वहाँ पेंसिलों का बहुत ढेर सा पड़ा है। मम्मी पापा ने वो सारी पेंसिल जो बची हुई थी इकट्ठी करी और वो कॉपी लेकर इसके पास आए। चेतन बैठा हुआ है, अपने बेड पर बैठा हुआ है। पापा ने कहा कि ये सब क्या है। कॉपी देखते के साथ ही ये डर गया, दोनों पैर समेट कर पीछे हट गया और कहता है कि ये मैंने नहीं करा पापा, ये मैं नहीं कर रहा, ये जो मेरी पीठ पे बैठता है ना, ये वो लड़का करता है, बिल्कुल अच्छी ड्राइंग नहीं है इसकी और ज़बरदस्ती करता है ये, मैंने नहीं किया पापा, ये कुछ भी मैंने नहीं किया है। उसके पापा ने कहा बेटा पहली बात तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम तेरे को कोई डांट नहीं रहे, बस हम तेरे से पूछ रहे कि तू ये सब ड्राइंग कब से कर रहा है और इसका मतलब क्या है जो तू बना रहा है। मैं नहीं बना रहा, ये जो आपके पीछे बैठा है ना वहाँ दीवार से लगा हुआ, ये बनाता है सब कुछ। पिता ने डरते डरते देखा, वैसे तो है नहीं कोई, लेकिन इन्हें बड़ा अजीब लग रहा है कि हाँ हल्की हल्की सी कोई शैडो, कोई परछाई दिखी है। ये 2 बार पिता देख चुके हैं, इसीलिए ये चेतन की तरफ है, उसकी साइड है कि ये जो बच्चा बता रहा है ये गलत नहीं बता रहा, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। दादी बाबा मम्मी इन तीनों ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें कर रहा है, झूठ बोल रहा है। यहाँ कौन बैठा दिख रहा है तुझे पापा के पीछे, और ये ड्राइंग तू नहीं करी है, पूरी कॉपी बेकार कर दी, होमवर्क करने को मिलता है और ये क्या कर रहा है तू। मम्मी मैंने नहीं किया है, और ये पेंसिल भी मैं ऐसे कभी करता ही नहीं हूँ। मेरे को आपने कभी देखा कि मैं पेंसिल को चबाता हूँ? ये सारी पेंसिलें देखो आप चबाई हुई हैं। अब उनके पापा ने देखा तो वास्तव में पेंसिल, जैसे बच्चे कभी कभी ये जो नटखट होते हैं वो कर देते हैं, दांत में खुजली उठ रही है तो दांत से पेंसिल चबा ली, अक्सर बच्चे कर देते हैं, लेकिन ये इतना छोटा भी नहीं है बच्चा, और पेंसिल है भी नहीं, इसका तो पेन से अब लिखने का सब शुरू हो चुका है, लेकिन ये पेंसिल से क्यों लिख रहा है। ये जो बहनें हैं ना छोटी, उनकी पेंसिल हैं सारी, जितनी भी इसने ख़राब करी हैं। पिता ने कहा कि एक काम कर, तू स्टोर रूम जाता है और ये ड्राइंग वो बनाता है लड़का, हमें दिखा सकता है कैसे कर रहा है वो। नहीं पापा मैं अभी उसे अपने ऊपर नहीं बैठने दूंगा, मैं थक रहा हूँ, मेरे दोनों कंधों में दर्द हो रहा है। दादी बाबा ने इस बात को बिल्कुल से मतलब ये मानिए, कभी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कभी मना कर देते हैं, कहते हैं कि बेटा ये सारी नौटंकी जो तू कर रहा है इसकी वजह से घर में डर बैठ रहा है, मम्मी पापा डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अच्छे बच्चे ये सब काम नहीं करते। पिता क्या बोलते हैं चेतन के कि बाबूजी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जो आप जिनको जानते हो उन्हें बुला लो कल, और ये गलत नहीं कह रहा, ये झूठ नहीं कह रहा, इसे वास्तव में घर में कोई दिख रहा है। मम्मी कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं आज इसके कमरे में ही सोऊंगी, और इसके मन का डर ये मैं देखती हूँ कि कौन इसे परेशान कर रहा है, आप सब जाओ। अब ये सब लोग तो चले गए, मम्मी इनके पास ही है, चेतन के पास, और पूछती हैं कि क्यों डर रहा है, अभी भी तेरे को अगर वो दिख रहा है तो मुझे बता, मैं उसको डांट लगाऊंगी, मैं उसे भगा दूंगी, भाग जा हमारे कमरे से, तू बिल्कुल मत डर, मैं तेरे पास हूं ना। मम्मी वो बहुत पास खड़ा है आपके और आपके पैरों की तरफ है। अच्छा फिर? मम्मी ये दूसरी तरफ जा रहा है, ये गुड़िया की तरफ जा रहा है, तो उसे बोल दे कि मेरी बेटियों को छू भी दिया ना तो मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगी। मम्मी ये डर रहा है आपकी बात से, ये रुक गया, और नहीं मम्मी ने मना किया है, गुड़िया को छूना भी नहीं है, तू इधर आ जा मेरे पास, दोस्त मैं हूं ना तेरा, इधर आ जा मेरे पास। हाँ मम्मी आप कुछ कह रहे थे। अब मम्मी कितना भी इसे मतलब दिलासा दे दें, लेकिन ये बातें और हरकतें थोड़ा सा इसे भी डर लग रहा है। मम्मी से कहते हैं कि अब तू सो जा और सुबह बात करेंगे, मैं तेरे पास ही यहाँ पर सो रही हूँ और परेशान मत हो। मम्मी एक गिलास दूध चाहिए।
बेटा खाना वाना खा लिया, एक गिलास दूध तू पी चुका, और चल भूख लग रही होगी, मैं लेकर आती हूँ। अब मम्मी गई हैं और जब दूध का गिलास लेकर आई तो ये ज़मीन पर दीवार की तरफ चेहरा कर रखा है और उस पर छाप बना रहा है, हाथों से निशान बना रहा है। मम्मी एकदम आई और इसे डांटती हैं, ये कोई तरीका है? मतलब इतने बजे रात में कोई खेल नया सूझ रहा है तेरे को? खड़ा हो यहाँ से। अब ये जब खड़ा हुआ उसके बाद ये नॉर्मल चल के बेड तक आया है। मम्मी ने कहा, ये तेरी अब बात पकड़ी गई। पूरे घर में तू इस तरह से झुक कर चल रहा था, अब क्या हुआ? क्या मम्मी? अभी वो यहाँ नहीं है ना। जब वो होता है तो मेरे ऊपर ही होता है एक तरह से, और कल से अभी तक उसके जो पैर हैं ना वो थोड़े से लंबे हुए हैं, और उसने मुझे कहा था कि जब ये पैर मेरा ज़मीन तक छू जाएगा तो तू भी हमारे साथ हमारे घर चलेगा। क्या बेकार की बातें कर रहा है? उसके पैर ज़मीन तक आने वाले हैं और छू जाएंगे, और बेकार की बातें मत कर। और ये ले एक गिलास दूध। मम्मी पी तो लिया था मैंने। मैं ना बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। तभी पापा आ गए कि अब क्या हुआ, सोए नहीं तुम लोग? अरे अभी इसने कहा था कि मुझे एक गिलास दूध चाहिए, मैं गर्म करने गई थी और मैं लेकर आई हूँ, तो पहले तो दीवार की तरफ चेहरा करके बैठा था, अब कह रहा है कि अब मुझे दूध नहीं पीना। बेटा पी लेना। पापा मैंने पी लिया, एक गिलास पी चुका, मैं उससे ज़्यादा पीऊंगा मेरे को फिर वॉमिट वगैरह होगा, उल्टी होगा, मैं नहीं पी सकता। और अरे अभी तूने मांगा था, मैंने नहीं मांगा था, ये उसी ने मांगा था जो मेरे साथ था। अब वो यहाँ नहीं है तो नहीं पीना उसे। ये बेकार की बातें कर रहा है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो पिता कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाओ अपने कमरे में सो, और मैं यहाँ पर इसके साथ रुकूंगा। मम्मी आप मत जाओ उधर, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, यहाँ पापा सो रहे हैं, अब मैं क्यों नहीं जाऊँ? वो जो आंटी है ना जिनके पैर नहीं है, अभी वो घसीटती हुई गैलरी से गई हैं और आपके रूम में गई हैं, मैंने देखा है। मम्मी आप मत जाओ उधर। अरे स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद है, तू क्यों परेशान कर रहा है? नहीं मम्मी, स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ होगा, आप देख कर आओ। अब माता पिता दोनों बाहर गए तो स्टोर रूम का वास्तव में दरवाज़ा खुला हुआ है। तुमने खुला छोड़ दिया होगा, इसने देख लिया, बातें बना रहा है। पिता ने कहा कि वो बातें नहीं बना रहा है, और एक काम करो, अपने वाले रूम को लॉक ही कर दो, यहीं सो जाते हैं। अरे मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और कोई भी बात हो मुझे जगह देना, ठीक है? मतलब तुम इसके पास सो जाओ, नहीं तो नहीं मैं ही सोऊंगा। अब इसके पापा तो यहाँ सो गए। मम्मी अपने रूम में गई हैं। 10 से 15 मिनट बाद उनके कमरे से रोने की आवाज़ आ रही है, बहुत तेज तेज। अम्मा बाबूजी जगते हैं, बाहर आते हैं, और इनकी मम्मी का कमरा बंद है। बहू क्या बात हो गई? बिटिया परेशान नहीं होते, वो सुबह आएंगे, पंडित जी देखेंगे ना, रो क्यों रही है? बेटा नहीं ऐसे परेशान नहीं होते। पिता भी आ गए। अरे अब तुम रो किस बात पे रही हो? दरवाज़ा खोलो पहले तो, और दरवाज़ा अंदर से बंद करके क्या खोलो तो सही, 1 मिनट। अम्मा बाबूजी परेशान है और इसका रोना बंद नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि चेतन की न जाने कौन सी बात से इतनी दुखी हो रही है, इतनी परेशान है, सुबक सुबक के रो रही है। और मतलब इनके पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि इस वक्त घर में डर है, उदासी है, क्या है। पिता ने 2-3 बार खटकाने के बाद एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। वो तो सो रही है। एकदम ये चेतन के पापा क्या बोलते हैं कि ये क्या कर रही थी तुम अभी? तुम सो भी गई? अरे उठो, चेतन की मम्मी उठो ना तुम। लाइट ऑन करते हैं तो वास्तव में नींद में है। उन्हें जगाते हैं, वो जगती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। अरे तुम रो क्यों रही थी? अरे कौन रो रहा था? मेरे तो नींद आ गई एकदम से, मतलब ये मानो कि पूरे दिन की शायद थकान या क्या था, मैं लेटी और एकदम से नींद आ गई। हुआ क्या है घर में? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तुम्हारे कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी, अम्मा बाबूजी ने भी सुना है। अब अम्मा बाबूजी इस बात के गवाह हैं कि हाँ तेरे कमरे से बिटिया आवाज़ तो आ रही थी। अब ये चारों जने डिस्कशन कर रहे हैं, इनकी गैलरी में से कोई हंसता हुआ स्टोर रूम में गया है। चारों की बातें करनी एकदम से बंद हो गई हैं। ये चेतन गया होगा ना? हाँ देख कर आते हैं। तो चेतन तो अपने कमरे में बैठा है, दोनों गुड़िया पास में सो रही हैं। तो गया कौन था? गया तो है अभी कोई। चेतन से पूछते हैं कि कौन था?
वही है जो मेरे को दिखता है। इसका नाम क्या है पता नहीं, दिखता कैसे है ये पापा? इसके हाथ थोड़े से अजीब से हैं, मतलब, और एक हाथ छोटा है उसका। जो मुझे इस तरह से जब वो पकड़ता है तो वो हाथ छोटा है और दूसरा वाला हाथ लंबा है। कुछ अजीब सा ही लगता है मुझे तो वो देखने में। मैंने पहले दिन टोक दिया था, तब से वो इस बात की वजह से ही मेरे ऊपर इस तरह से बैठा है वो। मैं जैसे ही घर में आया था तब मुझे दिखा था, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि कैसे हो तुम, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें, तुम ठीक हो क्या, तुम्हारा एक हाथ ऐसा एक बड़ा एक अजीब सा है। तो वो शायद उसे बात बुरी लगी। पापा, तुझे अभी भी दिख रहा है? नहीं, अभी तो नहीं है वो यहाँ, अभी वो गैलरी से गया था। कहाँ? स्टोर रूम में गया है ना वो। और वो दोबारा से बोल कर गया था उसे एक गिलास दूध चाहिए। मम्मी ने कहा एक गिलास दूध चाहिए, मैं भी देकर आती हूँ। मुझे दिखा तो सही है कहाँ? कभी मेरे कमरे से रोने की आवाज़ आ रही है, मेरे पीछे से वहाँ से कोई भाग कर चला गया। क्या नौटंकी चल रही है घर में है? और तुम में से किसी को समझ नहीं आता? जो चेतन कह रहा है उस बात पर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है? जो चेतन कह रहा है उस बात पर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा? तुम सबको कुछ ना कुछ, मतलब, जब तक दिखेगा नहीं तब तक मानोगे नहीं। और ये सब हटाओ यहाँ से। और भगवान की सारी फोटो जो इनके कमरे में लग रही थी, बच्चों के छोटी छोटी जो मूर्तियां थी प्यारी प्यारी, सब हटा दी इसने एक हाथ से। पापा कहते हैं दिमाग ठीक है, क्या कर रही हो? अरे हटाओ सब ये। और फोटो वगैरह सब जो है इन्होंने इस तरह से खींच खींच के नीचे गिरनी शुरू कर दी। अम्मा बाबूजी कहते हैं बिटिया तू ठीक है? क्या क्या हुआ है तेरे को? अब ये रसोई में गई, इन्होंने भगोने से लगा के मुंह और दूध पीना शुरू कर दिया। पापा से क्या बोलता है कि पापा ये मम्मी नहीं थी, ये वही है जो करवा रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा यहाँ पर क्या हो रहा है। इन गुड़ियाओं को ये मानिए कि माँ भवानी का रूप है। बहुत जिगर चाहिए प्रेतों को भी कि इन्हें टच करती, लेकिन छू कर तो निकला था। क्योंकि गुड़िया जो है एकदम से उठकर बैठी और फिर खैर वो नहीं बताना। तो अब ये सभी लोग जो हैं चिंतित हैं। जो अम्मा जी हैं इन्होंने मंदिर में जाकर दिया लगा दिया और अर्जी लगा दी, बालाजी ये जो हमारे घर में हो रहा है ये संभाल लो, हमारी समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और इन्होंने हनुमान चालीसा शुरू करी। ये जब हनुमान चालीसा कर रहे थे तो जो मम्मी हैं वो, मतलब ये मानिए कि इनकी आवाज़ जो आ रही है बड़ी इन्हें परेशान कर रही है। जो हनुमान चालीसा हो रही है उससे उन्हें थोड़ा सा इशू है। वो स्टोर रूम में जाकर बैठी और ये सुबह तक वहीं रहीं, बाहर नहीं आई थी। जो चेतन है ये सोया ही नहीं, ये भी वैसे ही बैठा हुआ है। जो अम्मा बाबूजी हैं इन्होंने, जो इनका जानकार है उसे बुलवाया। उसने घर में आने से पहले इनसे कुछ सामान कहा था लाने को कि आप अपने घर से वो सामान बाहर दहलीज पर रख देना मेरे अंदर आने से पहले। इनके घर का आटा हो गया, मढ़ा हुआ आटा, और इनके घर से थोड़े चावल थे, मतलब एक एक चुटकी मान के चलो, ये सब एक रुमाल में बांधकर बाहर रख देना। इन्होंने ऐसे ही करा। वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा जानकार थे। मैं तो ये कह सकता हूँ कि बालाजी का साक्षात हाथ उन पर। उन्होंने वो सब लिया और घर के बाहर गए और फिर 1 घंटे बाद वापस आते हैं। उनसे कहते हैं कि ये जिस कमरे में तुम्हें महसूस हो रहा है, जहाँ पर अभी भाभी जी गई हुई हैं, वहाँ इसे कुछ देर के लिए रख दो, फिर मैं अंदर आऊँगा। इन्होंने रखा। अब ये 10 से 5 मिनट बाद घर में वापस आए। ड्राइंग रूम में बैठे हैं, सभी लोग इनके सामने बैठे हैं। गुड़िया जो हैं दोनों, उनकी छुट्टी है, वो अपना खेलने गई हुई है नीचे ग्राउंड में, ठीक है। सामने चेतन है, चेतन की मम्मी बैठी हैं, पापा बैठे हैं, अम्मा बाबूजी बैठे हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ इन्होंने बताया। उसने कुछ नहीं बताया, किसी ने भी कुछ नहीं बताया। बस ये बताया था कि हमें हमारे घर में कुछ महसूस हो रहा है, कुछ मतलब नेगेटिविटी सी लग रही है, चिड़न है कमरे में, घर में स्मेल आती है, स्टोर रूम में ऐसी ऐसी हमने चीज़ें देखी हैं। ये सब इसी ने बताया। बताने के बाद कहता है कि आपके घर में ये किसी ने करा नहीं है। जो यहाँ पहले परिवार रहता था उनका कोई है जो कि यहाँ छूट गया है। दूसरी बात, ये यहाँ से जाने के लिए मतलब कुछ भी नहीं मांग रहे। आप समझ रहे हो ना मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर उसकी कोई मांग होती है, कोई डिमांड होती है, तो वो जल्दी से पूरी कर दो और उसके बाद हो सकता है कि मुक्ति मिल जाए, हो सकता है।
कहीं ना कहीं 1-8% रह ही जाता है। तो एक बात तो है कि आपके घर में, मैं भी कह सकता हूँ कि कुछ है, वो जाने का नाम नहीं ले रहा, और इसको भेजने के लिए हमें थोड़ा पूजा करना पड़ेगा, और वो पूजा यहाँ नहीं होगी। एक इन्होंने गांव बताया, इन्होंने बताया कि गांव जाना पड़ेगा, वहाँ एक बालाजी का मंदिर है। इन्होंने कहा मेहंदीपुर चलते हैं ना, कह रहे मेहंदीपुर नहीं है ये मतलब ये मानो कि उसी गांव से बिलोंग करते हैं जिनको मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ, और वहीं पे बंधेंगे। और जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे तो ये यहाँ से जा नहीं पाएंगे, एक तरह से इनको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये आपके ज़रिए, आपके माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं, उससे आपके मन में भय है, डर है। आप डरो मत, ये किसी को भी कोई संकट नहीं पहुँचाएंगे। ये इतने प्रबल हैं, इतने मजबूत हैं दोनों, कि अगर इन्हें अपना खेल दिखाना होता ना, तो आप अभी पागल बने घूम रहे होते पूरे घर में। कोई भी किसी पर भी खेल दिखा सकता था, बहुत भयानक दिखा सकता था, लेकिन इसने किसी को भी बस खेल ही तो रहा था ये। आप कोई भी बता दो किसी को हानि पहुंचाई हो, नहीं हानि तो नहीं पहुंचाई, लेकिन मन में डर। कह रहे यार ये प्रेत हैं, डर तो बैठेगा ही, लेकिन इसने किसी को भी कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। हाँ, लेकिन ये जाएंगे कैसे? आप, मैंने जो जगह बताई है, आप मेरे साथ चलो और तभी पूजा संपन्न हो पाएगी, और घर के सभी सदस्यों को जाना पड़ेगा। ये ज़्यादा दूर भी नहीं था, दिल्ली से ये जगह ज़्यादा दूर भी नहीं थी, 40 किलोमीटर की दूरी थी। ये गए हैं वहाँ, जो पंडित जी हैं उन्होंने इनको इनके नाम से बुलाया, चेतन के पापा को। ये आज से पहले यहाँ कभी नहीं आए थे। एकदम इनके पापा हैरान हो गए कि आप मेरे को जानते हो, उसी मकान में रहते हो। मकान नंबर बता दिया, मतलब एक तरह से अपार्टमेंट भी क्लियर कर ही दिया था उन्होंने। और उन दोनों के लिए आए हो, सही किया बेटा तुमने, क्योंकि इससे पहले जो परिवार आया था उस जगह, वो सिर्फ हफ्ते भर रहा था और वो चला गया। उन दोनों की बात मानी नहीं, सुनी नहीं, कुछ भी नहीं, बस चला गया वो। तो ये अच्छा किया तुमने, उनके लिए जो पूजा करवानी है वो हम करवा देंगे। बस अपने नाम की आप यहाँ पर एक तरह से अर्जी लगा जाओ कि बालाजी हम दोबारा यहाँ पर आएंगे, बस, और कुछ नहीं। कोई काम खर्चा नहीं, कोई 1 रुपया नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये मानिए कि उनका वहाँ से आना जाना भी इन्हीं पंडित जी के द्वारा हुआ है। उन्होंने कहा था कि आपको अपनी तरफ से 1 रुपया नहीं खर्चना, आपका 1 रुपया लगेगा ही नहीं। आपको लेकर जाऊंगा और वापस छोड़कर जाऊंगा अपनी गाड़ी से। जो भी काम खर्चा तेल पानी होगा वो मेरा होगा, आपको कुछ नहीं। क्योंकि इस वाली पूजा में जो यजमान होता है उसकी तरफ से सिर्फ उसका वक्त लगता है, जो कि सबसे कीमती होती है चीज़। पता है ना आपको, वक्त कौन किसको कितना देता है, आप जानते ही हैं। ये वहाँ से पूजा करके आए हैं, और जब ये अपने घर आ रहे थे तो बताता है चेतन कि मैंने उन दोनों को दरवाजे पर देखा और ये रुक गया। माता पिता ने कहा कि अब क्या हुआ बेटा, अब तो हम हनुमान जी के मंदिर से आ रहे हैं ना, अब क्या दिख रहा है तेरे को? कुछ नहीं पापा, सब ठीक है, लेकिन ये कभी ऐसे बाहर नहीं बैठे हैं। कौन बाहर बैठा है? ये यहाँ पर घर के बाहर है। और चेतन तकरीबन 1.5 दिन बेड से उठा नहीं था, क्योंकि उसने इन दोनों को, जैसा बताता है, कि हवा में जाते हुए देखा है। मतलब इनके पैर ज़मीन पर छू नहीं रहे थे, जो चेतन को ये भाई साहब या जो भी दिख रहे थे। और वो जो हैं, जो इनके साथ इनकी मम्मी कह दें, जो महिला थी, जो उम्रदार महिला थी, उनके पैर नहीं थे, लेकिन वो भी हवा में दिखी हैं। इसे ऐसा लगा, और उसके बाद मन में ऐसा डर बैठा कि 1.5 दिन अपने घर से, क्या मतलब अपने बेड से भी नहीं उठा था। उसके बाद इनके घर में कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन पूजा नहीं होती हो। इस बात को काफ़ी वक्त हो गया। अब ये जो छोटी गुड़ियाँ हैं, ये 8th और 9th में आ चुकी हैं, तो सोचिए कितना वक्त बीत गया है। कहते हैं कि नितिन भाई, और वो जो हैं पंडित जी, उन्होंने एक हमारे को हनुमान जी की छोटी सी प्यारी सी एक मूर्ति दी थी, और कहा था कि पूरे साल में एक बार गंगा स्नान इनको करवाना ज़रूरी है। आपके घर में कभी भी कोई भी बला रुकेगी नहीं। जहाँ बालाजी वहाँ बला का क्या काम। और ये जो बहुत से लोग मुझसे एक सवाल करते हैं, वैसे कहानी का समापन हो गया, कहानी एंड हो गया है। बहुत से लोग कि भाई
बीच में ज्ञान दे देता है, बहुत सारी बातें करता है, इधर उधर की बातें कर देता है, ये और वो। तो मैंने सोचा कि कहानी जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद थोड़ी बात कर ली जाएगी। वैसे यहाँ कहानी समाप्त हो गई है, आप चाहें तो आगे की देख सकते हैं या नहीं देखें। बात यह है कि बहुत से लोग जो मुझसे पूछते हैं, ख़ास तौर से जितनी भी महिलाएं हैं जो पूछती हैं, जो दीदी हैं, जो बहना हैं, जो दोस्त लोग हैं, सभी लोग एक सवाल करते हैं कि नितिन भाई, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और उसके बाद क्या हम पूजा कर सकते हैं हनुमान जी की? तो क्यों नहीं कर सकते गुड़िया या बिटिया, क्यों नहीं कर सकती हनुमान जी की पूजा? हनुमान जी आपकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? आप बिल्कुल कर सकते हो। और किसने कहा नहीं कर सकते? एक बार ज़रा हमें भी बताओ। ऐसे तो फिर बटने नहीं लग जाएगा कि भाई महादेव की पूजा सिर्फ लड़कियां करेंगी, लड़के नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है क्या? या गणेश जी की पूजा क्यों नहीं कर सकते? मतलब बहुत से लोगों के सवाल हैं। और एक सवाल सबसे बड़ा जिसमें लोग मुझे कहते हैं कि अपना ज्ञान अपने पास रख कि वेज और नॉन वेज को लेकर क्यों डिस्कशन करता है। मैं नहीं करता। मैंने हर बार कहा है कि आपको जो खाना खाओ, लेकिन ईश्वर की जिस दिन भक्ति कर रहे हो उस दिन तो रुक सकते हो। या अगर आपका जीभ पर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं तो आप तो मंदिर में बैठकर मांस मच्छी खा लो। सही कह रहा हूँ? और अगर नहीं खाओगे तो क्या समस्या हो जाएगी? आपकी मर्जी, आप जो मर्जी खाओ। और अगर कोई कहता है कि जो शाकाहारी होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, उनके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होती खाने की, तो कभी वेजिटेरियन देख लेना थाली, उसके बाद बताना कि नॉन वेज में इतना होता भी है। खैर, 56 भोग में मांस चढ़ता है? नहीं चढ़ता ना? सही कह रहा हूँ? और अगर है तो कोई तो वजह होगी। खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि मेरी कहानी को, मेरी बातों को, किसी भी चीज़ को, फैक्ट जो बताता हूँ या कुछ भी, सच मानो नहीं मानो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात सच है, 100% यकीन करो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। आप किसी भी धर्म के सही, आप अपने ईश्वर को अपनी अर्जी लगाओ, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। कभी देर से, कभी जल्दी, लेकिन ज़रूर पूरी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।